सबसे पहले तो सारे साथियों ने अपने किसान जागृति मंच की इस आपकी नागौर जिले की कार्यशाला में अपने अपने जो विचार रखे हैं, आपके जिलाध्यक्ष से लेकर आपकी तहसीलों के पदाधिकारी हैं, उन्होंने उन सब सुझावों में, उन सब की बातों में एक जो कॉमन बात है वो ये है कि पीड़ा हर गांव में है, दिक्कतें हर गांव में है, समस्याएं हर गांव में है। एक भाई ने अपने राजू जी नाम इन्होंने पूछा अभी अपनी किसान जागृति मंच की स्थापना कब हुई, हमारे उद्देश्य क्या है। तो हालांकि हमने 4-5 बार इन चीजों को बता दिया भी हमारी स्थापना कैसे हुई, कब हुई, लेकिन फिर भी मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ। और ये हर जगह किसान जागृति कार्यशालाएं हर जिले में इसीलिए आयोजित कर रहे हैं कि हम फेस टू फेस हमारे उद्देश्य आप तक पहुंचाएं और आप लोगों को एक अनुशासित व्यवस्थित दिशा के अंदर काम करने के लिए आमंत्रित करें। किसी पर कोई फोर्स नहीं है। किसान जागृति मंच की स्थापना दादा छोटू राम के सपनों, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हुई है। आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। 1947 के बाद में देश आजाद हुआ और आजाद हुए देश को 75 साल हो गए, लेकिन गुलाम भारत के अंदर चौधरी छोटू राम ने गुलाम भारत में जब आजादी नहीं था, कानून नहीं था, कायदा नहीं था, कुछ नहीं था, उस टाइम बताया, दिखाया, पूरे देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर बताया कि अगर आप सही दिशा में चलोगे, लोगों को जागरूक करने का काम करोगे, तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को जीत सकते हो। दादा छोटू राम ने अंग्रेजी शासन के अंदर तालमेल बैठा के 25 से 30 खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित ऐसे कानून बनवाए और गुलाम भारत के अंदर शुभ प्रांत, जब क्या पूरे भारत के अंदर आज जैसे राज्य है ना, तब प्रांत हुआ करते थे, वो 8 ही प्रांत थे। उस 8 प्रांत में एक प्रांत था उत्तर पश्चिम शुभ प्रांत, जो हमारे भारत के और पाकिस्तान के पंजाब को मिलाकर बना हुआ। तो वो अंग्रेजों ने तब चुनाव करवाए थे और वैसी ही सरकार के अंदर कोई मंत्री थे अपने दादा छोटू राम। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ उसके 5-10 साल बाद में, ये बात मैं 1938 की कर रहा हूं, देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में जो हम देख रहे हैं नौटंकी, लोकतंत्र की नौटंकी, कि हम आजाद हैं, अभी 26 जनवरी, 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं कि जी हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास ये कानून है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान है हमारा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारे भारतीय संविधान में तो ऐसे ऐसे प्रावधान है कि अगर आपकी नींद भी किसी वजह से खलल होता है, वो टूट जाती है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका मुआवजा दे। ऐसा संविधान है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हर चुनाव के अंदर सरकार एक घोषणाएं करती है, अगर आप इतने आदमी बैठे हैं, इतने आदमियों को एक जिम्मेदारी दे दी जाए कि पिछले मात्र 10 सालों के अंदर जन कल्याण की कितनी योजनाएं बनी, तो हम सबके सब लोग उन योजनाओं को गिने ना तो 1 महीना लग जाए। मात्र 10 सालों की बात कर रहा हूं, ज्यादा लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा। पिछले 10 सालों में इतनी योजनाएं बन गई, लाखों योजनाएं बन गई, किसान कमेरे वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, गांवों के लिए, शहरों के लिए, स्कूलों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, मतलब योजनाओं की कहीं कोई कमी नहीं है इस देश में। बहुत शानदार काम चल रहा है योजना बनाने का, अच्छे भाषण होते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें सब लोगों को एक ऐसी आदत में डाल दिया इस सियासी ढांचे ने कि हमें सिर्फ भाषण के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है इस देश में। हकीकत में हमें फायदा ना मिले कोई मतलब नहीं, लेकिन भाषण अच्छा होना चाहिए। और हम भाषणी लोकतंत्र में जी रहे हैं, यह सच्चाई है, यह कड़वी है। मैं हमेशा कहता हूं
हम जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मैं ये कहता हूं कि इस देश के अंदर उससे बड़ा कोई झूठ नहीं। भाई कोई चीज आपको दे दी जाए, अब जैसे मैं आपको खाना दे दूं, खाना परोस दूं, उस खाने को आप लेकर बैठ जाओ, जब तक खाओगे नहीं भूख मिटेगी क्या? है? नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। खाने को खाओगे नहीं तो भूख कभी नहीं मिटेगी। हमें लिखित में दे दी आजादी भाई, 1947 को देश आजाद हो गया, लिखित में दे दी, और काले अंग्रेज आके उस लिखित संविधान को, लिखित आजादी को अपने तकिए के नीचे दबा के बैठे हैं। आप तक बता रहे हैं मिल गई आजादी, मिल गई, मिल गई, मिल गई, जीना नहीं, आजाद रहना नहीं, आजादी मिली। उस आजादी का क्या करें भाई? आज किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, अगर कोई योजना बन गई, उस योजना का फायदा नहीं मिलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है सिस्टम के अंदर। सिस्टम दो ही प्रकार का है देश के अंदर, एक राजनीतिक और एक ब्यूरोक्रेट्स का। हमारे दो प्रकार के नौकर हैं, संविधान में लिखा हुआ पब्लिक सर्वेंट टू टाइप्स। कौन से? एक तो जिनको हम चुनते हैं 5-5 साल के लिए, ये बहुत कितनी अच्छी योजना बनाई थी संविधान बनाने वाले ने कि भाई कई बार ऐसा होता है कि कोई एक आदमी अपने नौकर रख लिया, वो नौकर ढंग का काम नहीं करता तो क्या किया जाए? क्या चेंज कर दिया जाए 5 साल बाद? अच्छी योजना। और दूसरा नौकर, एक परमानेंट नौकर रख दिया, और वो नौकर बोलो वो बार बार चेंज करने वाले नौकर की ही बात मानेगा, दूसरी बात नहीं मानेगा। सरकारी नौकर क्या होते हैं? सरकारी नौकर राजनीतिक लोगों की बनाई हुई नीतियों को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, जैसे वो बताते हैं उसी प्रकार। ये बात आम पब्लिक नहीं जानती है। सवाल पूछना क्या मीडिया का काम था, क्या कुछ काम था, ये सारे काम तहस नहस हो रहे थे इस देश में। और ये सब कुछ देखा तो किसान जागृति मंच की स्थापना 2016 में होली के दिन ऐसे ही हम 4-5 लोग बैठ के दादा छोटू राम के ऊपर बात कर रहे थे, जिनमें भाई अश्विंदर जी है हमारे सूरजगढ़ से, भाई राकेश बिश्नोई है, बहुत सारे साथी, 3-4 साथी थे, बात कर रहे थे यार ऐसा कुछ संगठन होना चाहिए जो लोगों को गुलामी से बाहर निकाले, वास्तविक आजादी दिलाए, जागरूक बनाए, सवाल करना सिखाए, और हकीकत की जो रिटर्न में आजादी हमें मिली थी उस आजादी को हकीकत में उसको जीना चाहिए। ऐसा कोई संगठन बनना चाहिए। इस देश में संगठनों की कमी है। पहली बात तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जिस देश में जनता नेता चुनती हो, जिस देश में जनता की सेवा के लिए ब्यूरोक्रेट है, कर्मचारी है, उस देश में किसी वर्ग विशेष की उत्थान के लिए अगर कोई संगठन बनता है तो वो उस देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा है। भाई संगठन बनाने की जरूरत क्या है? सरकारें बनाइए ना। अगर सरकारें भला नहीं कर सकती तो संगठन कौन से भला कर देंगे? पहली बात तो ये धब्बा है कि संगठन किसी लोकतांत्रिक देश में, हाँ तानाशाही है, वहां पर संगठन बना, क्या पर संगठन बनाने की आदत। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमने लाखों नेता चुने, उसी प्रकार हमने लाखों संगठन बनाए, लेकिन परिणाम ढाक के 3 बात। जिस प्रकार से नेताओं ने ठगा, उसी प्रकार, क्योंकि वही तो नेता, वही उन नेताओं के चमचे उन संगठनों में थे, तो संगठन भी राजनीतिक पार्टियों की तरह हो गए। असली बात नहीं बताएंगे, बोले समस्या की जड़ कहां है। अब बहुत सारे साथी, अब जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई भी मुद्दा मैं सोशल मीडिया पे उठाता हूं, धरातल पे उठाता हूं, लोग कहते हैं भाई साहब हमारे गांव में आओ, ये हमें दिक्कत है, ये समस्या। अरे भाई तेरे गांव में हम आके आपकी समस्या एक बार मानो गर्मी जैसी, दोबारा फिर आएंगे, तो आप किस लिए? विकलांग हो, बोल नहीं सकते, अनपढ़ हो, और गांव के अंदर सारे थोड़ी विकलांग है, सारे थोड़ी अनपढ़ है, सारे थोड़ी गूंगे, कोई तो पढ़ा लिखा होगा। किसान जागृति मंच का मतलब यह है गांव-गांव के अंदर किसान जागृति क्लब स्थापित करने, गांव-गांव के अंदर किसान के बेटों को जागरूक करना और बताना कि असली आजादी तभी मिलेगी जब आप अपने काम अपने कंधों पर, अपने कलम के आधार पर करना सीख जाओगे। अपने गांव के अंदर गांव के मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी नेता की जरूरत ना पड़े। किसान जागृति मंच का उद्देश्य नेताओं की गुलामी से किसानों को बाहर निकालना, इसलिए किसान जागृति मंच की स्थापना की। अब इस दिशा के अंदर यह काम जो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत मुश्किल काम,
नेताओं की गुलामी से लोगों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस काम को हम चाहते हैं कि एक आदमी नहीं कर सकता, संगठन करेगा। उस संगठन को मजबूत किस प्रकार से करना है, ये जिम्मेदारी अलग अलग जिलों में जिला कार्यकारिणियों को, तहसील कार्यकारिणियों को हम दे रहे हैं, ताकि आप अपने आसपास के गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटली आपको जोड़ना है। किसान जागृति मंच के कुटुंब ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इसके अलावा जो भी पदाधिकारी किसान जागृति मंच में बढ़ेगा, वो 2-3 बातें ध्यान दें, उसके बाद में ही बढ़े, वरना ना बढ़े। 3-4 बातें गांठ बांध ले कि ये काम कर सकते हैं, तभी आप किसान जागृति मंच में पदाधिकारी बने, वरना ना बने। ये वो संगठन या राजनीतिक पार्टी नहीं है जहां पर आपको पद देकर नेम प्लेट छपवा दी और उसके बाद में अखबार में नाम कटवा दिया। ये वो मंच नहीं है। ना हम धरना हड़ताल में विश्वास रखने वाले लोग हैं और ना हम फालतू हंगामा खड़ा करने वाले लोग। हम ये कहते हैं जब लोगों को जागरूक कर दिया जाएगा ना काम का, तो उसके बाद में ये धरना हड़ताल प्रदर्शन का खेल ही खत्म हो जाएगा। क्यों होती है आज धरना, क्यों होता है हड़ताल? नेता खुद करवाते हैं। हमारी दिक्कत या समस्याओं के लिए नहीं होती है। ये नेताओं की संजीवनी होती है धरना हड़ताल प्रदर्शन। जब नेताओं की राजनीति मरने लग जाती है, तब नेताओं को आपकी दिक्कतें याद आती है, आपके घर घर आएंगे, आ जाओ आपके ये समस्या है, घरों से बाहर निकलो। क्यों भाई इतने दिन तू कहा? हमारी समस्या है तो हम घर में बैठे हैं ना। अब आप कह रहे हो कि आओ बाहर आओ। किसान जागृति मंच का उद्देश्य है आपकी समस्या का समाधान आप करें, किसी नेता के मोहताज ना रहे। आज आप किसी भी विधायक, किसी भी सरपंच, विधायक की दूर की बात है यार, सरपंच के पास, किसी भी सरपंच के पास चले जाओ, 2-4 किसान नाक रगड़ते मिलेंगे, अपनी पकड़ी उसके पैरों में मिलेगी। सरपंच साहब ये काम करवा दो। क्या है ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो क्या है? जिस आदमी को चुना है आपकी सेवा के लिए, उस आदमी के पैरों में किसानों की पगड़ी पड़ी है, तो किस चीज की आजादी? ये तो अंग्रेजी काल की सारी नीतियां हम आगे से आगे जारी कर रहे हैं, बस रंग ही तो बदला है। वो सफेद अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। तो जो 3-4 बातें किसान जागृति मंच के पदाधिकारियों को किसान जागृति मंच ज्वाइन करने से पहले, किसान जागृति मंच के किसी भी पद को ज्वाइन करने से पहले आपको गांठ बांध लेनी है। एक, कोई भी घोषित कार्यक्रम है, कोई भी मीटिंग है, उस दिन आपके घर में किसी भी प्रकार की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वहां पर आपके परिवार में, क्योंकि परिवार में समस्या है तो परिवार में सदस्य तो और होंगे ना भाई। परिवार है तो परिवार में सदस्य तो और होंगे ना। परिवार में समस्या है तो आप उन सदस्यों को कह दे ये समस्या आप जाने, आपका काम जाने, मेरी समस्या तो वो है। अगर हम अपने परिवार के बारे में सोचेंगे ना, कभी भी इतिहास उठा के देख लो, अगर आप स्वार्थी रहोगे, अपने परिवार के बारे में सोचोगे, कभी भी क्रांति नहीं ला सकते, कभी बदलाव नहीं ला सकते, कभी किसी का भला नहीं कर सकते। तो अगर आप निर्धारित मीटिंग में नहीं पहुंच पाते हो तो आप पहले ये कह दो मैं किसान जागृति मंच का पद नहीं रख सकता। मीटिंग में आना जरूरी। क्यों? दूसरी बात मैं ये बता दूं, हम कांग्रेस, बीजेपी, फलाना राम जी का संगठन, ढेंकना राम जी का संगठन, हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग रखने वाले लोग भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हर 7वें दिन कह दिया आ जाओ मीटिंग है, आ जाओ मीटिंग है, ये तो टाइम नहीं पड़ेगा। ये मतलब आपको अब जैसे आपकी जिला कार्यकारिणी है, आपको तय करना है बाद में कि हमारी जो तहसील इकाई है, हमारी ग्राम इकाई है, हमारी जिला कार्यकारिणी है, इनकी दिक्कतें, इनकी समस्याएं जो है उनके ऊपर आप मंथन करें। वो मंथन चाहे आप मीटिंग के माध्यम से करें या उनके पास जाकर करें, तहसील पर मीटिंग रखें, वो जिला कार्यकारिणी पर डिपेंड करती है। हम कुछ निर्णय जिला कार्यकारिणी पर छोड़ देते हैं कि वहां पर निर्णय आप अपने स्तर पर लें, तो जिले से नीचे की सारी की समस्याएं, सारे निर्णय जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के सहयोगी जो पदाधिकारी होंगे वो तय करेंगे कि हमें किस प्रकार से करना है। अब किसान जागृति कार्यशाला का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमें 1 महीने के अंदर 31 मार्च आएगी, उससे पहले पहले लगभग 2 महीने पड़े, 31 मार्च से पहले पहले पूरी की पूरी जिला कार्यकारिणी, पूरी की पूरी तहसील कार्यकारिणी कंप्लीट करनी है, जैसा कि अश्विंदर भाई ने कहा।
कंप्लीट करनी है और कंप्लीट बता बता के करनी है सबको। भाई देख, पद अगर ले रहा है ना तो याद रखना, कोई मीटिंग में अगर आप नहीं आओगे तो उस दिन घोषणा करने की जरूरत नहीं, उस दिन से आप सोचो आप आगे से कोई पदाधिकारी नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर पद लेने का मतलब है संघर्ष करना, लोगों के लिए जूझना, लोगों की समस्याओं के लिए दौड़ना। वो काम आप कर सकते हो तभी आओ इस मंच में, वरना मत आओ। और फिर ग्राम इकाई से लेकर प्रदेश तक की इकाई, अलग अलग भूमिकाएं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब मेरा काम बाहर है, मेरा काम बिजी है, मैं कैसे सेवा दे सकता हूं? तो देखो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भूमिकाएं तय कर रखी है। जैसे मान लो कोई आदमी काम धंधा करता है लेकिन वैचारिक रूप से हमसे जुड़ा हुआ है, और जैसे अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा, आपने ताराचंद जी ने कहा मेरी भूमिका इन्हें आप सौंप दीजिए, मैं बाहर रहता हूं। तो ताराचंद जी आप बाहर रहते हैं, आप काम धंधा करते हैं, तो आप आपके भाइयों को, आपके जानकार पदाधिकारियों को मजबूत रखें कि भाई जब भी आपकी कोई मीटिंग हो आप टेंशन नहीं ले, किस प्रकार से जाना है किस प्रकार से नहीं जाना है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो वो भी तो बहुत बड़ी भूमिका है ना। वैसे लोगों को जो अपनी हर मीटिंग में पहुंच सके या ना पहुंच सके, उनका वैचारिक समर्थन आपके साथ रहता है, उनका आर्थिक सहयोग आपके साथ रहता है, उनकी दुआएं आपके साथ रहती है, वैसे लोगों को हम स्टेट वर्किंग कमेटी में रखते हैं। किसमें? स्टेट वर्किंग कमेटी, प्रादेशिक हमारी कार्य समिति होती है उसमें रखते हैं। तो प्रादेशिक कार्य समिति के अंदर उन लोगों को हम जगह देते हैं, उनकी भूमिका को जगह देते हैं। अलग अलग साथियों को अगर कोई कंफ्यूजन है कभी कि भाई यार मैं ये काम कर सकता हूं लेकिन महीने के अंदर से 2 दिन निकाल सकता हूं, अब वो 2 दिन आप जब बुलाओगे तब आओगे, या मैंने तो 2 दिन 4 दिन काम कर लिया मंच के लिए, लेकिन तीसरे दिन मान लो मैं कोई व्यक्तिगत काम के लिए बाहर निकल गया और पीछे से आपने मीटिंग रख ली। तो हमेशा याद रखें, तहसील है या जिले की कार्यकारिणी मीटिंग रखने से पहले कम से कम 15 दिन पहले रखें। कितने दिन? 15 दिन पहले आप बताएं। जैसे अभी हमने रखा है लगभग 10-15 दिन पहले बता ही दिया था अध्यक्ष। बैठक में आगामी एजेंडा ही होगा। एजेंडा तो वो चीजें, अब देखो ये कार्यशाला आयोजित हो रही है, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके पास किसान जागृति मंच का पूरा संविधान पहुंच जाएगा लिखित के अंदर। ठीक है भाई, आपको सदस्य के साथ किस प्रकार से जिम्मेदारी देनी है, सदस्य जो होगा उनको, पदाधिकारियों को क्या क्या जिम्मेदारी देनी है, किस प्रकार से मासिक एजेंडे सेट करने हैं, किस प्रकार से आपको योजनाओं के एजेंडे सेट करने हैं। देखो आज तक मासिक, वीकली, ईयरली ये एजेंडे तो सेट बहुत सारे संगठन करते थे, लेकिन योजनाओं के एजेंडे कैसे तय करते हैं पता है? जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित हमने एजेंडा तय कर रखा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां जहां लीकेज है उस लीकेज को उजागर करना। इस लोकतंत्र के अंदर हमें 2 प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक धरातल पर लड़ना, दूसरा उजागर करना। इस लोकतंत्र में चोरों को अगर आप उजागर करोगे, नंगा करोगे, उनका नाम लोगे, वो सबसे बड़ी बेइज्जती है। उसके लिए ना आपको कोर्ट जाना, ना आपको पुलिस में जाना, ना आपको कंप्लेंट दर्ज करवानी। आप खुद तथ्यों को देखें, खुद तय करें कि हाँ यार मुझे तो लगता है ये आदमी गलत है। आपको लग गया तो फिर जी आए मैदान, आप खुद उसके खिलाफ बोलना शुरू करें, उसके खिलाफ लिखना शुरू करें, हमारी टीम को बताएं, सब लोग उस एक आदमी के खिलाफ। अभी प्रकाश भाई ने कहा है ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अब हम सोच रहे हैं कि ये एक समस्या है, ये एक समस्या नहीं, ये हमारी मुद्रा का अपमान है। अगर कोई भी देश के अंदर मुद्रा लेने से मना करता है किसी भी माध्यम से, उससे बड़ा केस नहीं हो सकता। जो भी हॉस्पिटल ऐसा करता है कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मना करता है, हॉस्पिटल नहीं, कोई भी संस्थान अगर ट्रांजैक्शन लेने से मना करता है केस में, खुले ऑनलाइन किसी भी प्रकार से चेक से, उसकी मैं ये कहता हूं सीज कर देना चाहिए उस हॉस्पिटल को। लेकिन अंधेरा, फिर वही बात अंधेरा, हमें खुद नहीं पता था कि ये समस्या है क्या, ये समस्या हमारी मुद्रा का अपमान है। अगर ऐसा कोई करता है उसी वक्त आप वहां के स्थानीय उपखंड अधिकारी से संपर्क करें, एसडीएम साहब हमारी मुद्रा का अपमान हो रहा है, आए इस हॉस्पिटल के खिलाफ। समझे? मतलब मना करने में कारण क्या हो सकता है?
मेन कारण ये हो सकता है हॉस्पिटल जो क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा काले धन का क्षेत्र है। ठीक है, इसके अंदर नॉमिनल जैसे कोई दवाई 5,000 का फीस लेनी है आपसे, 5,000 रुपए नगद लेंगे तब तो उनके कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 ऑनलाइन आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, आप नहीं, आप जैसे पता नहीं कितने लोग करना शुरू कर देंगे। 1 महीने के अंदर उनका हॉस्पिटल वैसे सीज हो जाएगा, कहेंगे इतना पैसे कहां से आ रहा है। आपने दवाई बेची 100 रुपए की और उसके पैसे ले रहे हो 1,000 रुपए, 10, 20, 100 गुना ज्यादा पैसा ले रहा है मेडिकल क्षेत्र। ये मेडिकल चोरों का काम है कि इसलिए वो ऑनलाइन नहीं लेते। तो ये बात आप संबंधित उपखंड अधिकारी को इसलिए बोल रहा हूं, जब भी कोई बात अपने एकता अखंडता, देश की एकता अखंडता से संबंधित आती है, मुद्रा के अपमान से संबंधित आती है, तब आप उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय को अवगत करवाएं प्रूफ के साथ कि देखो मैं वहां पर गया था, मुझे अगर जैसे खुले पैसे नहीं लेते हैं, चलन में होने के बावजूद कई लोग खुले पैसे नहीं लेते, वो भी हमारी मुद्रा का अपमान है। ये भी हमारी अज्ञानता का ही कारण है कि हम टॉफी लेके आ जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं बस से कई बार। क्यों भाई? ये चीजें हमें देखनी है, सोचनी है, विचारनी है। सारे भाइयों के पास किसान जागृति मंच का संविधान जल्दी पहुंच जाएगा। अब हमें तय करना है कि इस मंच के अंदर एक्टिव रूप से आपको काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जो करेंगे वो बने रहेंगे, तो जो कहते हैं नहीं जी ये तो काम हम नहीं कर सकते, उन भाइयों को भी राम इस प्रकार से सारे जो एक्टिव सदस्य बचे हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग सक्रिय होकर लोगों को सिर्फ किसान जागृति मंच से दोनों प्रकार से जोड़ने का काम करें, ऑनलाइन भी और आपके वैचारिक रूप से, कि देखो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपको योद्धा बनाने की लड़ाई है, आपको आपका हक और अधिकार दिलाने के लिए, खुद को आत्मनिर्भर बनाने की। लोकतांत्रिक आत्मनिर्भर क्या होता? हम लोकतांत्रिक गुलाम हैं। लोकतांत्रिक आत्मनिर्भर तो आप तभी रहेंगे जब आप हक और अधिकार आप खुद किसी नेता को याद नहीं करेंगे, किसी अधिकारी के मोहताज नहीं रहेंगे, अपने स्तर पर जाएंगे। एसडीएम साहब आप हमारे नौकर हो, ये काम करो, ऐसा कोई कह सकता है क्या? जेल हो जाती है भाई, नौकर को नौकर कहने पे अगर जेल हो जाती है तो लोकतंत्र है कहां? इस चीज के खिलाफ किसान जागृति मंच ग्रास रूट स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। ये लड़ाई आसान नहीं है। हमारा पहला टारगेट है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये अवधारणा पहुंचाना कि हम गुलाम हैं। पहले तो ये स्वीकार करो कि हम गुलाम हैं। ये स्वीकार करेंगे तभी हम आजाद होने के बारे में सोचेंगे। हम स्वीकार ही नहीं करेंगे विकाय की जागृति किस चीज की, हम तो ऐसे ही मरे। नेताओं को बुलाएंगे, उनके पीछे जाएंगे, नारे लगाएंगे, केस खाएंगे, पार्टे खाएंगे, वापिस आ जाएंगे, खुद नहीं सीखेंगे। भाई ये काम कैसे हो? गांव के अंदर मान लो जैसे वो महिला आई थी, पानी की दिक्कत थी, खुद वो अतिक्रमण पर बैठे हैं 30-40 परिवार, वो 30-40 परिवारों ने उस एक महिला को चक्के गांव से बाहर फेंक, सुनते थे, ठीक, वो एक अकेले पूरा गांव खिला, ठीक है, पूरा गांव खिला होने के बावजूद ना तो खिलाफ वालों को पता है ना पीड़ित को पता है कि आपके साथ हो क्या रहा है, ये तांडव क्या हो रहा है, भाई कानूनन हो रहा है कि गैर कानूनी हो रहा है, दोनों ही प्रकार की पार्टियों को पता नहीं है। तो इस बारे में हमें नियमित रूप से, अब देखो रोजाना मीटिंग तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ मीटिंग ऐसी होती है जो हम घर बैठे कर सकते हैं। जैसे कुटुंब वेब पर हमारी ऑनलाइन मीटिंग, हम ऐसा एक शेड्यूल बनाएंगे कि हम घर बैठे अपने एक दूसरे के विचार है वो साझा कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो विचार पहुंचा सके। होता क्या है, एक आदमी एक ही बात को 2 बार सुनता है, 4 बार सुनता है, 100 बार सुनता है, तब जाके उसके दिमाग में बैठती है कि यार बात तो सही। तो हमें सिर्फ लोगों तक विचार पहुंचाने के माध्यम ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, सभा हो सकती है, हताई हो सकती है, चौपाल हो सकती है, लेख हो सकता है। जो आप काम करना चाहते हैं वैसा आपको करना है, लेकिन इस गुलामी के खिलाफ लोगों को जागरूक करके लोगों को वास्तविक आजादी दिलाने के लिए किसान हमने इसलिए प्राथमिकता में रखा है। इसका नाम किसान जागृति मंच इसलिए रखा है क्योंकि अगर जिस देश का किसान समृद्ध हो जाएगा, किसान मजबूत हो जाएगा, किसान आजाद हो जाएगा, उस देश का कोई भी वर्ग गुलाम नहीं रहेगा, हमेशा याद रखना। तो किसान को आजाद करने के लिए, किसान को जागरूक करने के लिए हमें ये मीटिंगें
करनी है, हर जिले में करनी है। शुरुआत आपके नागौर जिले से की, एक छोटे से ऑनलाइन संदेश पर आप सब पदाधिकारी पहुंचे, आप सब ने बड़ा मान सम्मान दिया, आप सब ने बड़े जोश और उत्साह के साथ हमारा स्वागत किया। इसलिए आप सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, छोटे भाई जितने भी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में, क्योंकि मजबूत संगठन भाई ने एक बात कही थी कि अगर आप दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो आपके संगठन का मतलब क्या है। हमारे पदाधिकारी, मान लो कोई पदाधिकारी है, उस पदाधिकारी के खुद के कोई समस्या हो गई है और हमारे संगठन का वहां पर कोई रोल नहीं रहता, तो फिर हमारे संगठन का होना ना होना कोई मतलब नहीं। तो मैं सारे भाइयों से, पदाधिकारियों से इतना ही कहना चाहता हूं, आप आपके संगठन का आईडी कार्ड अपने पास रखें और जब आपके खुद पर आ जाए बात कि यहाँ पर पदाधिकारी की खुद की बात नहीं मानी जा रही है लोकतांत्रिक तरीके से, तो वहां पर आप सीधा मुझसे संपर्क करें। वहां पर चाहे आगे आपका एसडीएम होगा, कलेक्टर होगा, थानेदार होगा, चाहे कोई भी हो, अगर आप सही हैं, गलत करेंगे ऐसा नहीं कि हम साहब को पेट मार रहे हैं, एसडीएम साहब को बोलते हैं आप क्या पे, वैसा नहीं करना है। ठीक है ना, अपने सही होने चाहिए, अपने सही होने चाहिए, फिर आगे चाहे कोई भी है गलत है जो, वहां पर हम अड़ेंगे। अपने पदाधिकारियों का ना तो कहीं अपमान सहेंगे, ना कहीं काम रुकेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। किसान जागृति मंच के हर सदस्य, हर सिपाही को गौरव के साथ देखा जाएगा, हर सदस्य को। कोई भी, आज मैं गंगानगर की बात बताता हूँ, भाई साहब जितने भी बैठे, हम किसान जागृति मंच का कोई आईडी कार्ड लेके बैंक में चला जाता है, बैंक मैनेजर सबसे पहले चाय पूछता है कि आओ, और 2-4 बैंकों को सिर्फ बैनका किया था, नंगा किया था उनको बैंक में जाके, सिर्फ 2-4 बैंकों। उसके बाद में पूरे जिले के अंदर ये हालात है कि कोई किसान जागृति मंच का नाम ले लेता है, कोई भी किसान, उस किसान की इज्जत और बाकी की देखते हैं, यार ये क्या हुआ, ये किसका जानता है, मंत्री का जानता है। लेकिन बैंक वालों को पता है कि मंत्री वाले को मूर्ख बना सकते हैं, इनको मूर्ख नहीं बना सकते। जागरूकता की ये शक्ति होती है, जागरूकता की पावर, जागरूकता की शक्ति। आप जब जागरूक होंगे तब पता चलेगा, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता उस शक्ति को। आप जागरूक होकर देखो, आपके हकों और अधिकारों को जानकर देखो, उसके बाद में देखो हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे नेता हमसे या तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो ईमानदारी से मिलेंगे। कोई चोरी करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला आदमी आपसे नहीं मिलेगा। तो ये हमें तय करना है सारे भाइयों को। बहुत सारी मुश्किलें आएगी, लेकिन उन मुश्किलों को तोहफा समझकर एक्सेप्ट करना है, आगे चलना है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। और क्योंकि ये दादा छोटू राम के अधूरे सपने को पूरा करने का काम है। कितना पवित्र काम है। किसान कुल के जितने भी हमारे किसान शिरोमणि लोग रहे हैं, दादा छोटू राम, स्वामी केशवानंद जी, चाहे कुमार आचार्य थे या मिर्धा परिवार के थे, तो ये सारे लोग वो थे जिन्होंने हमने इस प्रकार की शक्तियां दी थी, इस प्रकार की शिक्षाएं दी थी, जिनको हम भूल गए। और भूल गए इसलिए हमें टुकड़ों में बांटकर रोंदा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, और हम हंसकर कह रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कि इसका तो काम हो गया, इसका काम हो गया। हमारे पड़ोसी के घर पर बैंक वाले आकर कहते हैं कि सारे ISC उड़ाने के लिए पैसे लिए, हर नहीं तो कुर्की होगी। हम देख रहे हैं, हंस रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा कोई। भाई डाकिए का काम बैंक वाला कर रहा है, हम देख रहे हैं। पुलिस वाले का काम सरपंच कर रहा है, हम देख रहे हैं। कलेक्टर का काम तहसीलदार कर रहा है, हम देख रहे हैं। तो हम है किस लिए? हमें यह देखना है किसका क्या काम है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें भी अपना काम ईमानदारी से करना है। गलत तरीके से कहीं पर हमें नहीं रुकना है, नहीं कहीं अड़ना है, नहीं किसी को अपशब्द कहने हैं, किसी भी अधिकारी को। क्योंकि हमारे संवैधानिक जो नौकर है, हमारे संवैधानिक पब्लिक सर्वेंट है, वो हमारे उत्थान के लिए है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आज की इस मीटिंग में सारे साथी जो पहुंचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। हमारा कार्यक्रम क्या था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कम से कम 30-40 पीड़ित परिवारों को हम जिला कलेक्टर महोदय से अवगत करते हैं, ये मकसद था। लेकिन 30-40 पीड़ित परिवार हमारे पास है, तो जिला कलेक्टर महोदय वाला कार्यक्रम हम रद्द करते हैं। आगे से ये हम हर जिले के अंदर एक सूचना पहुंचाएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या कोई भी योजना, उसके अंदर डायरेक्ट पीड़ित आदमी है वो जाना चाहिए। आप सिर्फ नेतृत्व करो, तो आप एक काम करना, तहसील के अंदर चाहे आपके पास 10 ही पीड़ित परिवार है, लेकिन पीड़ित परिवारों का कोई माँ है, बूढ़ा बाबा है,
दादा है, उनको आप साथ लेकर आपके तहसील एसडीएम साहब के पास जाओगे, उपखंड कार्यालय पर बात करोगे कि भाई ये तो हमारा पर, और उसका उपखंड कार्यालय का पूरा परफॉर्मा आपको भेज दिया जाएगा लिखित के अंदर कि आपको ये बात क्या रखनी है कि भी आप क्यों नहीं जांच करवाते इस चीज का कि कोई भी कोठी वाला आगे बोर्ड नहीं लगा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का बोर्ड नहीं लगाता है, बड़े बड़े कोठी वालों को फायदा मिल जाता है, झोंपड़ी वाले वहीं पर टपकती छत के नीचे जी रहे, ये क्यों हो रहा है? तो आपको सिर्फ जांच का उनसे मांग करनी है कि जांच की जाए। जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत आपको ज्ञापन देना है, एसडीएम साहब के मार्फत ज्ञापन देना, जिला कलेक्टर आपके तहसील में, यहाँ पर आना नहीं है, तहसील में ही दे देना है, ठीक है, उपखंड कार्यालय में। तो इसका कार्यक्रम आप तक बाद में पहुंचेगा, अभी वो कह नहीं, इससे पहले आपको कनेक्ट रहना है उन लोगों से, उनके मोबाइल नंबर रखो, उनसे बोलो कि हाँ आपकी तहसील के अंदर जो कार्यक्रम होगा अवगत करवा देंगे, लेकिन उस दिन आपको आना पड़ेगा, घर बैठे जमा जाके पीड़ित आदमी कम से कम दर्शन तो देना कि हाँ मैं पीड़ित हूँ। दर्शन ही नहीं देने तो फोन पर आप जाकर एसडीएम साहब नहीं है थोड़ी कि चंद्रगिरी साहब इतना फोन आया पीड़ित है, तो ये बात हमें मजबूती से अब योजनाओं पर जब हम बात कर रहे हैं तो खेती किसानी से संबंधित 3-4 योजनाएं हमें उन पर कार्यशालाएं अलग से आयोजित करेंगे, ऑनलाइन कार्यशाला। कैसे? प्रधानमंत्री आवास योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा आप खुद भी कैसे फायदा उठा सकते हैं और लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। इसकी 10 से 15 घंटे की ऑनलाइन एक क्लास होगी जो हर पदाधिकारी के पास पहुंचेगी। किसके पास? पदाधिकारी के पास, क्योंकि जब तक आप खुद जागरूक नहीं रहेंगे लोगों को क्या करेंगे। आप पहले खुद जागरूक होंगे, भाई मैं पूरा का पूरा एक टेबलेट कैप्सूल की तरह आपको प्रशिक्षण मिलेगा, बड़ी बड़ी योजनाएं सबकी बाद में सीख जाएंगे। अगर 3-4 योजनाओं को आपने ढंग से पढ़ लिया तो उसके बाद में किसी भी योजना में आप हारेंगे नहीं, सब योजनाएं आप सीख जाएंगे कि हाँ यहाँ पर चोरी कहाँ हो रही है, पहचान जाएंगे, आप दूर से पहचान जाएंगे कि किसी भी योजना में चोरी कहाँ हो रही है, आप पहचान जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित बहुत बड़ी जो है वो लापरवाहियां सरेआम बढ़ती जा रही है। उस कार्यशाला का कोर्स प्रत्येक पदाधिकारी तक हम पहुंचाएंगे ऑनलाइन, उसको ध्यान से पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। कई बार होता है सीख कर लिया, पढ़ा नहीं, बाद में पूछते हैं क्या हुआ। तो आप आत्मनिर्भर बने पहले खुद, फिर लोगों को करेंगे। आज की इस मीटिंग में सारे साथी पधारे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।